क्या सत्य की भी सीमा होती? कहाँ तक जाना जा सकता है? जब हम पूछते हैं सत्य की क्या सीमा है, तो हम कहते हैं कहाँ तक जाना जा सकता है उसे? क्या परम सत्य जाना जा सकता है? कि केवल व्यवहारिक जाना जा सकता है? कि केवल जो जागृत अवस्था में जो अनुभव है, क्या वही उन्हीं का सत्य जाना जा सकता है? बाकियों का कुछ नहीं किया जा सकता? आदि आदि प्रश्न इसमें जुड़े होंगे। तो मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन इतना कह देना कि व्यक्तिनिष्ठ होता है, उसकी सीमाएं बताना नहीं है। एक सीमा हो गई वो कि व्यक्तिनिष्ठ है, एक तरह की सीमा हो गई। जिसकी जितनी बुद्धि तेज होगी वो उतना सत्य के करीब पहुंच पाएगा। जिनकी बुद्धि नहीं चलती, जो मंद बुद्धि है, उनको नहीं आता सत्य असत्य में भेद करना, वो नहीं कर पाते। बताने के बाद भी असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। हाँ जी, अनुभव करता सत्य है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या की जा सकती है लेकिन सत्य की, लेकिन वो भी एक सीमा है। कहाँ तक करेंगे? क्या बता के करेंगे कि निर्गुण है, सत्य निर्गुण है, सत्य अनुभव करता है। अब क्या बताएंगे? वहां तो मौन हो जाएंगे। तो इस तरह से वो भी एक सीमा है। जब आप जान जाते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, उसके बाद मौन ही मौन है, फिर अब कुछ बताने का नहीं। फिर आगे परम सत्य अज्ञेय है, ये ठीक है थोड़ा बहुत। हम तो इतना कहते हैं कि परम सत्य है ही नहीं, अज्ञेय की बात ही नहीं है। लेकिन बाकी जो आपने लिखा है वो गलत है। जो परिवर्तनशील है उसको असत्य माना जाता है। प्रमाण आदि अलग बातें हैं। सत्य अद्वैत की दृष्टि से एक ही है, द्वैत में व्यक्तिनिष्ठ है। ये एक मत हो गया, ये मतलब अपना अपना कहना हो गया कि हम तो कहते हैं अद्वैत में सब कुछ है, सत्य और असत्य दोनों है। अद्वैत ब्रह्मन, हमारी मनुष्य की तुच्छ बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। वहां क्या है? तो अब एक ही है या दो है, तीन है, ऐसा बताया नहीं जा सकता। वहां अनुभव से नहीं जाना जा सकता। हाँ, अनुभव से नहीं, अनुभव मिथ्या का ही होता है। कैसे जाना जाता है सत्य को? फिर सत्य के मानदंडों से। हल्दर ने यहाँ सीमा कह देना ही अपर्याप्त है। यदि सत्य है तो अनंत होगा। तो क्या क्या पर्याप्त है फिर? थोड़ा बड़ा पहली भरा उत्तर है। आप प्रश्न से भटक रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये नहीं पूछ रहे सत्य है तो अनंत होगा या अनंत नहीं होगा, हम तो सीमा पूछ रहे हैं। और अगर आप कहना चाहते हैं कि अनंत है सत्य, तो फिर उसका अर्थ है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर अब यहाँ पर भी एक अपना अपना कहना है लोगों का कि मैं अनुभव करता हूँ और मैं अनंत हूँ, तो सत्य अनंत हो गया। ऐसा कहना थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। अनुभव करता सत्य है, यहाँ तक तो ठीक है। सत्य अनंत है, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या मिथ्या अनंत नहीं है? मिथ्या भी तो अनंत है। ये एक अलग विषय हो गया, मुझे लगता है बड़ा गूढ़ वाक्य हो गया। इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा क्या है सत्य का अनंत होना मतलब क्या है, और मिथ्या का अनंत ना होना क्या है। हल्दर ने कहा सत्य और असत्य दोनों अनंत है। तो लेकिन हम उसके जानने की, सत्य को जानने की एक सीमा के बारे में पूछ रहे हैं। वो जो सत्य है वो अनंत है, और वो जो मिथ्या है वो अनंत है। अभी जो वर्गीकरण किया गया है उसकी सीमा पूछ रहे हैं। कहाँ किस हद तक वर्गीकरण किया जा सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे। मुझे आशा है कि प्रश्न समझ में आया होगा सबके। परिवर्तनशीलता पर निर्भर नहीं करती सीमा, किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर ही नहीं है किसी पर। सब लोग एक चीज भूल रहे हैं कि केवल मिथ्या को जाना जा सकता है, कि ये भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, नेति, और इस तरह से सत्य का ज्ञान नहीं होता कभी। प्रज्ञा ने कहा सत्य नहीं तो सीमा कैसी? इसीलिए आपको ये अनुभव करता तक नहीं ले जाना है इस प्रश्न को, क्योंकि वहां ले जाएंगे थोड़ा अर्थहीन से उत्तर मिलेंगे। अद्वैत में ले जाएंगे तो पूरी तरह अर्थहीन है। व्यवहारिकता में उत्तर देने कि देखिए सत्य की सीमाएं हैं कि एक अवस्था का सत्य दूसरे अवस्था में लागू नहीं होता है ना। जिसे हम कहते हैं सत्य के संदर्भ, स्वप्न अवस्था में जो सत्य होता है वो जागृति में लागू नहीं होता। इस तरह से उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो लोग बहुत अंदर चले गए हैं, ऐसे ऐसे पहेलियां जैसे लिखते हैं वैसे उत्तर लिख रहे हैं। थोड़ा सा माया के धरातल पर आ जाइए, सांस लीजिए ऊपर आके। इतना अंदर क्यों चले गए? सत्य अनुभव का वर्गीकरण है, ये भी एक उसकी सीमा है। बाद में क्या पता चलता है कि हर अनुभव तो असत्य है, यही पता चलता है। फिर बड़ा कठिन प्रश्न है। सत्य का मामला थोड़ा सा उलझन वाला है। कई लोगों ने कहा अवस्था के बारे में कहा, हाँ वो भी एक सीमा है सत्य की। देखिए अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक
इशारा मिल रहा होगा कि मैं क्या जानना चाहता था यहाँ पे। इतना द्वैत अद्वैत में नहीं जाना अनुभव करता मैं, जाना नहीं है कि है भी नहीं भी, इस तरह की बातें यहाँ पे काम नहीं आएगी।